नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए शुक्रवार की कथा लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, शुक्रवार के दिन माँ संतोषी की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। तो आज मैं आपको शुक्रवार की कथा सुनाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं संतोषी माँ की कथा। एक समय की बात थी, एक नगर में बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। कुछ समय बाद बुढ़िया ने उसका विवाह कर दिया और विवाह के बाद बुढ़िया अपनी बहू से ही सारा काम कराती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। यह सब देख बुढ़िया के बेटे ने शहर जाने की सोची और बुढ़िया और अपनी पत्नी से आज्ञा मांगी। तब बुढ़िया ने बहू को अपनी निशानी देने को कहा और वो रोने लगी कि उसके पास तो कोई ऐसी भी निशानी नहीं है और वह शहर चला गया। एक दिन बुढ़िया की बहू ने देखा कि नगर की सभी स्त्रियां माता संतोषी की पूजा कर रही हैं। उसने भी इस व्रत को करने की इच्छा व्यक्त की और उन स्त्रियों से उस व्रत की पूजा विधि पूछी। एक लोटे में जल, गुड़ और चने का प्रसाद लेकर माँ की पूजा करें और इस दिन खटाई बिल्कुल भी न खाएं। उसने ऐसा ही किया। माँ की कृपा से उसके पति की चिट्ठी और पैसे आने लगे। बहू ने बुढ़िया से कहा कि जैसे ही वो शहर से आएंगे तो मैं इस व्रत का उद्यापन करूंगी। संतोषी माता की असीम कृपा से उसका पति घर आ गया और उसने फिर उद्यापन किया, किंतु उसके पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री उससे बहुत अधिक चिढ़ती थी। उसने अपने बच्चों को खटाई खाने के लिए सिखा दिया। इसके बाद बच्चों ने ऐसा ही किया। इससे माता संतोषी क्रोधित हो गई और उसके पति को सिपाही पकड़कर ले गए। तब बुढ़िया की बहू ने माता से क्षमा याचना मांगी और पुण्य उद्यापन किया। माता की कृपा से उसका पति घर आ गया और कुछ समय बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कथा पसंद आई होगी। जिस तरह से माँ संतोषी ने बुढ़िया की बहू पर और उसके घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, वैसे ही आप सभी पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखें। तब तक के लिए जय माता दी।